हेलो भाई लोग, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ठीक है भाई साहब, आज 1 जनवरी है। आज से हम लोग एडवांस मैथ भी शुरू कर रहे हैं, साथ में लेकर चलेंगे। और इसके पहले दूसरे बैच में हम परसेंटेज समाप्त कर चुके हैं और अगला पार्ट या तो टाइम एंड वर्क होगा या CI या SI होगा। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। एडवांस आज स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। रेखा और कोण खत्म होगा, उसके बाद स्टार्ट होगा त्रिभुज। त्रिभुज के साथ वैसे ही चलते रहेगा। ज्योमेट्री का जितना है पोर्शन पहले उसको करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे एडवांस मैथ को करेंगे। सबसे बड़ी बात, CGL का एग्ज़ाम शायद अप्रैल में होगा, मार्च या अप्रैल में, तो उससे पहले हम लोग सभी पूरा एडवांस मैथ प्लस अरिथमेटिक दोनों कंप्लीट कर लेंगे। राकेश यादव का टोटल क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम टोटल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए एडवांस मैथ आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। तो रेखा और कोण में देखिए कुछ बातों को समझना होता है, उसको समझिए। देखिए, अगर कोई लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और जिसका एंडिंग ना हो, मतलब देखिए तीर का मतलब क्या है, आगे बढ़ रहा है, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन। इसका खासियत क्या है कि दोनों तरफ बढ़ रहा है, कहीं भी इसका एंड पॉइंट नहीं है, इसको बोलते हैं लाइन। लेकिन ऐसी कोई लंबी रेखा जिसका 2 एंड पॉइंट हो, मतलब A से स्टार्ट हो करके B तक ख़त्म हो गया, मतलब एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होकर के एक निश्चित बिंदु पे जाके ख़त्म हो गया, इससे हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड अंग्रेजी में बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर क्या है, लाइन है जो बढ़ता जाएगा, उसका अंत नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट एक निश्चित पॉइंट से स्टार्ट होगा, एक निश्चित पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रे यानी किरण। अगर कोई रेखा है, एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट हो, एक कहाँ से हो, निश्चित बिंदु से स्टार्ट हो और बढ़ता ही जाए, कहीं ख़त्म नहीं ना हो, उसे क्या बोलेंगे, रे यानी किरण। समझ रहे हैं अंतर? इसमें दोनों तरफ बढ़ेगा तो लाइन, एक तरफ बढ़ेगा तो रे, अगर किसी भी तरफ नहीं बढ़ेगा तो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। इसके बाद बात करते हैं भाई लोग, अगर एक होता है कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स। यदि एक लाइन पर, अगर मान लीजिए एक लाइन है, एक ही लाइन पर सिंगल लाइन पर, ऑन अ सिंगल लाइन, इफ़ देयर आर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, देन दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। इन हिंदी, अगर एक ही लाइन पे 3 या 3 से अधिक बिंदु आ जाए, ठीक है, देखिए एक ही लाइन पे 3 या 3 से अधिक, मतलब कम से कम 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु हो, तो ये सब पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कॉलिनियर। लेकिन 3 से कम जैसे ही 2 बिंदु पे आएंगे, क्या कहलाएगा, रेखाखंड। तो कॉलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या चाहिए, कम से कम 3 बिंदु, अधिकतम 3 से ज़्यादा, जितना भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु। अगला है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन को हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखाएं। देखिए, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, यदि 3, कम से कम 3 या 3 से अधिक रेखा, कम से कम 3 रेखा है जी, 1 2 3, हाँ, या 3 से अधिक रेखा, तो इसको एक और बना देते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर जाए, देखिए एक निश्चित बिंदु से 4 रेखाएं बनाए हम यहाँ पे, 1 2 3 4, चारों रेखाएं एक ही बिंदु से पार कर रहा है, तो ये जो लाइन्स हैं आप देख रहे हैं, देखिए एक लाइन्स इधर है, जो लाइन्स दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन्स, समपाती रेखाएं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए भैया, 3 बात यहाँ पर और सीखते हैं। देखिए भाई, देखिए कहीं भी, देखिए कोण बनता है 2 लाइन से। कोण कहाँ बनता है, 2 लाइन से। एक लाइन पे भी कोण बनता है, ऐसा नहीं है। जब सीधी रेखा रहेगी तो एक ही लाइन पे कोण बन जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए कोण की बात करते हैं, तो कोण 3 तरह का होता है। एक होता है न्यून कोण, एक होता है सम कोण, एक होता है अधिक कोण। ठीक है, अगर कोई कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। इधर से दिखाते हैं, अगर कोई कोण का मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी ध्यान में रखेंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, यदि वही कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वही कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए,
तो उसको बोलेंगे समकोण, अंग्रेजी में राइट एंगल, हिंदी मीडियम वाले राइट एंगल, ध्यान देंगे। अगला है कि यदि एंगल का मान यानी थीटा, एंगल यानी थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा, थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए तो उसे बोलेंगे अधिक कोण, अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब देखिए आपको बता देते हैं, इसमें 2-3 बात और ध्यान रखिएगा। देखिए आपको देख करके पता लगना चाहिए कि कौन, अगर फिगर दे दिया जाए और पूछ दिया जाए इसमें न्यून कोण बनेगा या अधिक कोण या समकोण, तो सबसे पहली चीज़, अगर 2 लाइन एक दूसरे पर खड़ा दिखे, एक दूसरे पर सीधा खड़ा दिखे तो वो समकोण होगा। ठीक है, जैसे हम कहाँ दिखा दें, दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है। देखिए अगर सीधा इस लाइन पे खड़ा कर दें तो एक क्या बनाएगा, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, समझ रहे ना। चलिए यहाँ तक समझे। एक चीज़ और समझाते हैं। देखिए जो एक चीज़ तो आप समझें, देखिए कि अगर नीचे लाइन है तो ये पूरा 90 होगा। अगर एक लाइन इसको नहीं खींच करके इधर खींच दे तो यहाँ से 2 कोण बनता है लाइन पर। कितना कोण बनता है? 2 कोण, एक कोण इधर, एक कोण इधर। अब बताइए भैया कौन न्यून कोण, कौन अधिक कोण? देखिए ये तो हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से देखिए ए वाला जो कोण है इधर से नापेंगे तो 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल, है ना। और इसका बात करते हैं इधर वाला एंगल का, इसका, तो देखिए इस तरीके से देखिएगा तो इसके सामने से तो इधर कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, और 90 से आगे बढ़ गया, तो 90 से आगे जैसे ही बढ़ गया, अब 180 तो ज़्यादा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से 180 यहाँ पे आता है, तो इससे आगे तो है, इससे आगे तो है नहीं, इससे पीछे है, लेकिन 90 से आगे, तो इसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, ये बनेगा अधिक कोण। चलिए आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। चलिए भैया 2 बातों को और सीखते हैं यहाँ से। कहता है देखिए आप जानते हैं कि यहाँ से देखिए ये दोनों लाइन है, मेन लाइन, ठीक है, इसमें एक लाइन खींचा गया है, तो एक अगर x + y का मान, अगर 2 कोण दे रखा है, देखिए सपोज मानिए अगर 2 कोण दे रखा है और दोनों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक होंगे। जैसे यहाँ पर x + y करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। फिगर देख के आपको लग रहा होगा ना जी कि x + y 90 डिग्री होगा, हैं? x + y कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो यदि 2 कोण कहीं भी दे दे, जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री, 90 होता है, तो 60 डिग्री मतलब दोनों कोण जो है ना 30 और 60 एक दूसरे का क्या है? पूरक होता है। अब देखिए ये तो हो गया पूरक कोण, हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एक होता है समपूरक कोण। यदि 2 कोणों का योग 180 हो जाता है, 180 कहाँ बनता है? इस पर तो 180 बनेगा नहीं, 180 बनेगा सीधी लाइन पे। यहाँ देखिए 2 कोण बन रहा है, अभी बताए थे पिछले वाले में कि इस पर एक लाइन ले लिया जाए तो इधर एक कोण बनेगा, जो देखिए क्या है? न्यून कोण या अधिक कोण। तो यदि 2 कोणों का योग x डिग्री + y डिग्री, यहाँ पे दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। कहीं भी अगर 2 एंगल दिख जाए और दोनों का योग 180 हो जाए, आप जोड़ के देखिएगा, तो वो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा, समपूरक कोण। तो यहाँ से x + y 180 डिग्री है, तो x y क्या है? समपूरक कोण है। क्या है? समपूरक कोण, अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल। दिक्कत? चलिए भैया आपको एक चीज़ और समझाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हम आपको बोल दें, एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बोल देते हैं, अगर हम प्रश्न में बोल दें कि 30 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री है ना, 30 क्या है? 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, है ना। अगर हम बोल रहे हैं कि 30 डिग्री है, इसमें देखिए इस फिगर में एक कोण 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री? 60 डिग्री होगा। अगर 30 की जगह हम 45 इसको बना दें कि 45 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 45 डिग्री होगा। चलिए अब हम आपको वैसे नहीं बोलेंगे, फिगर के माध्यम से नहीं बता करके हम शब्दों में लिखेंगे। हम बोलेंगे कि 2 कोण सप्लीमेंट्री एंगल है, हम बोलेंगे 2 कोण है
जो पूरक है, दो कोण पूरक है, उनमें से एक x है, तो दूसरा क्या होगा, सेकंड एंगल क्या होगा, है ना। तो हम जानते हैं दो एंगल है, दोनों का योग कितना होता है 80, तो उसमें से एक का मान क्या है x। जैसे हम बोले भैया दो एंगल है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है यानी पूरक है, उसमें से एक 30 है, दूसरा क्या होगा। तो आप फटाक से 90 में से 30 घटाए 60 बता दिए। 30 की जगह 45 बोले तो आप 90 से 45 घटाए 45 बता दे। तो इसी में से अगर एक कोण x दे रखा है और दूसरा कोण पूछ रहा है तो इसका समपूरक क्या होगा, तो 90 में से x घटा दीजिए। समपूरक नहीं भैया पूरक, गलती से हो रहा है। तो अगर एक होगा x, दूसरा क्या होगा 90 माइनस x। सेम इसी में सेम सिचुएशन इसमें भी क्रिएट होगा कि हम बोल दें कि बताइए भैया ये समपूरक कोण है, x है, दो कोण है, दोनों समपूरक कोण है एक दूसरे का, उसमें से एक कोण का नाम x है, तो दूसरा कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं दोनों मिला के 180 होता है, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा। इसी तरीके से एग्जांपल लेंगे तो दूसरा क्या होगा, तो 180 माइनस x हो जाएगा दूसरा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसी पे हम अब क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए 3 क्वेश्चन लेते हैं इस पर। चलिए भाई साहब देखिए प्रश्नों को पहले पढ़ते हैं। कहता है इफ़ वन ऑफ द एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द अनदर एंगल फाइंड द एंगल। हिंदी में समझते हैं। कहता है एक कोण है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। एक कोण है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है। ठीक है, तो वो कोण कितना है, इसको 2 तरीके से करेंगे। देखिए एक कोण है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है, तो मान लेते हैं वो कोण है x डिग्री। क्या है, x डिग्री वो कोण है अपने कॉम्प्लीमेंट्री का। तो x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स। x जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 माइनस एक्स का 4 गुना है, यानी 4 गुना है मतलब 4 गुना के बराबर है। तो यहाँ से हुआ 4x, इधर आएगा तो x बराबर 90, तो यहाँ से 5x, तो x बराबर क्या होगा 18। तो कहता है फाइंड द एंगल, वह एंगल ज्ञात करें। कौन एंगल, तो वही एंगल जो 4 गुना है। तो हमको ज्ञात क्या करना है 4x, तो 4x बराबर क्या होगा जी 4 गुने 18 बराबर 72 डिग्री। क्लियर हुआ, तो एंगल क्या हुआ 72 डिग्री हुआ। दूसरा तरीका है, देखिए कहता है वन एंगल इज द 4 टाइम्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब एक एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 गुना है। कोई दिक्कत, तो अगर हम देखिए दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तो 2 ही एंगल होता है भाई साहब। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक एंगल x है, कोई दिक्कत है ना जी। कहता है 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अनदर एंगल्स। देखिए अगर एक कोण अगर x है तो कहता है जो दूसरा कोण है वो 4 गुना है पहले का, है ना जी। तो 4 गुना है तो 4 से गुना कर लेंगे तो 4x हो जाएगा, और दोनों का योग कितना होता है तो 5x होता कितना है, दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो 5x बराबर 90, x बराबर 18। तो कहता है फाइंड द एंगल, कौन एंगल ज्ञात करेंगे 4 टाइम्स है तो 4x निकालना है, 18 चौक 72 डिग्री। कोई दिक्कत है, हाँ। चलिए आगे लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए भैया अगला प्रश्न है, कहता है एंगल x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कहता है x और y जो है पूरक कोण है, x और y पूरक कोण है। इसका मतलब क्या समझ में आया, तो इसका मतलब समझ में आया कि जब x y अपने एक दूसरे का पूरक है तो x और y का योग कितना होगा 90 डिग्री, पहली बात। फिर कहता है एंगल x इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड एंगल y। कहता है जो एंगल कोण x है वो अपने संपूरक कोण का 9/11 गुना है ना जी। तो एंगल कोण y ज्ञात करो। देखिए कहता है x जो है वो क्या है अपने सप्लीमेंट्री का, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस एक्स का मतलब गुना कितना है 9/11 गुना है मतलब के बराबर है ना। तो यहाँ से 11 गुने x क्या हो जाएगा 11x, यहाँ हो जाएगा 180 गुने 9 और माइनस 9x, 9 का गुना दोनों में हुआ, 9x इधर आएगा तो 11 9 20x बराबर 180 गुने 9, x बराबर क्या हो जाएगा 180 गुने 9 बटे
20, 20 नमा 80 से 9 नमा 81 डिग्री। एक्स का मान कितना हुआ? 81 डिग्री। तो यहाँ से मान रखेंगे एक्स का मान 81 डिग्री, तो वाई का मान क्या होगा? तो 90 माइनस 81 बराबर 9 डिग्री। तो वाई एंगल वाई कितना हो गया? 9 डिग्री। बताइए भैया किसी को प्रॉब्लम है? चलिए भैया अगला प्रश्न है, देखिए कहता है कोण एक्स तथा वाई संपूरक कोण है, कोण वाई अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है, कोण एक्स क्या होगा? अंग्रेजी में सुनिएगा, ऐसे बोलेंगे एंगल एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एंगल वाई इज 3/7 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द एंगल एक्स। तो देखिए कहता है सबसे पहली बात एक्स और वाई संपूरक है, तो इससे हम क्या समझे कि जब एक्स वाई संपूरक है तो एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री प्राप्त होगा। पहली बात कहता है कोण वाई जो है, तो कोण वाई, चलिए वाई इसे सॉल्व कर रहे हैं। कोण वाई अपने पूरक का, तो वाई का पूरक क्या होगा? जिसका पूरक पूछे उसको 90 में से घटा दो, तो वाई का पूरक 90 माइनस वाई। अपने पूरक का 3/7, वाई जो है अपने पूरक का 3/7 है, ठीक। 7 आके गुना होगा तो हो जाएगा 7/, 90 गुने 3 माइनस 90 गुने 3 माइनस 3 गुने वाई, तो 3/, माइनस में इधर आके प्लस में 3/, हो जाएगा, और 90 गुने 3 तो 70 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 10/, हो जाएगा बराबर 70 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, वाई बराबर 27 डिग्री हो जाएगा। तो वाई बराबर 27 डिग्री आ गया, तो एक्स बराबर क्या होगा? तो 180 माइनस वाई का मान 27 डिग्री, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बच गया 7 में से 2 गया 5, 153 डिग्री। वाई का मान क्या हो गया? 153 डिग्री। चलिए भाई साहब कुछ कोण को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे संगत कोण। क्या समझेंगे? संगत कोण अंग्रेजी में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण, देखिए संगत कोण होता क्या है, कहता है देखिए सबसे पहले ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। जब किसी पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तब सिचुएशन बनती है, तब संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है? जब किसी पैरेलल लाइन्स को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। अब बात रह गई संगत कोण होता क्या है। देखिए संगत कोण क्या होता है, देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के राइट साइड ऊपर, ये पैरेलल लाइन के राइट साइड ऊपर, ये दोनों आपस में संगत कोण कहलाते हैं और बराबर होते हैं। यानी इसको हम अगर बोलेंगे थीटा तो इसको भी बोलेंगे थीटा, चूँकि कोण बराबर होता है। इसी तरीके से पैरेलल लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड, पैरेलल लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड, इसको बोलेंगे अगर x डिग्री तो इसको बोलेंगे x डिग्री। किस नियम से? संगत कोण से, क्योंकि इसका संगत ए रहा। इसी तरीके से कोई दिक्कत है? देखिए पैरेलल लाइन के नीचे राइट साइड, पैरेलल लाइन के नीचे राइट साइड क्या होता है? आपस में बराबर होता है, मतलब इसका संगत ए होगा। इसको नंबर से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा, और नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ तक ठीक था। चलिए देखिए एंगल 1 एंगल 2, तो यहाँ से हम लोग क्या समझे? एंगल 1 बराबर एंगल 2 संगत कोण से। यहाँ 3 देते हैं, 4 देते हैं, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 संगत कोण से। इसका नाम 5 रखते हैं, इसका नाम 6 रखते हैं, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 संगत कोण से। इसका नाम 5 6 हो गया, 7 रखते हैं, 7 रख लिए नहीं ना? नहीं रखें। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए पैरेलल लाइन के नीचे लेफ्ट साइड, पैरेलल लाइन के नीचे लेफ्ट साइड, जब ए 7 है जिसका नाम रखते हैं 8, तो एंगल 7 बराबर क्या होगा? एंगल 8, यानी 7 8 बराबर होगा, 5 6 बराबर होगा, 3 4 बराबर होगा, 1 2 बराबर होगा। किस नियम से होगा? तो संगत कोण से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, चूँकि अभी बेसिक है, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे चलिए, और धीरे धीरे एक बार इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा पढ़ लिए आज। चलिए देखिए एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर जाए,
दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पे कर गया है, इसको केवल देखिएगा नीचे वाले को छोड़ के, है ना। तो अगर क्रॉस कर जाए तो अपोजिट एंगल बराबर होता है। जैसे अगर इसको मान लिया 1 रखें, इसको 2 रखें, इसको 3 रखें, इसको 4 रखें, तो यहाँ से एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। किस हिसाब से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत? दोनों समझ गए? चलिए अब हम कुछ ले रहे हैं कॉमन जो आपको बताना होगा। चलिए भैया हम एक लेते हैं पैरेलल लाइन। क्या लेते हैं? देखिए पैरेलल लाइन लेते हैं, आपको समझा देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, चुकी चुकी क्वेश्चन भी लगाना है। चलिए एक तिर्यक रेखा काटते हैं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो हम इसका नाम रखते हैं ए। अब बताइए भैया, अगर ई एंगल ए है तो कौन कौन सा एंगल ए होगा? तो इसका संगत कोण ए होगा, तो इसका संगत कोण कौन होगा? यही ना होगा जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए। अब इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा? देखिए दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण यही ना होगा जी, वर्टिकली अपोजिट। तो ए हो गया ए। अब ए हो गया तो इसका कोई ना कोई संगत कोण होगा, तो इसका संगत कोण कौन है? पैरेलल के नीचे राइट, पैरेलल के नीचे राइट, ए। अब देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑटोमेटिक हो गया। क्या ये दोनों बराबर है? सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण तो बना रहा है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए भाई साहब, कहता है अगर दो लाइन्स हैं, दो आपस में पैरेलल हैं, अगर इसका नाम हम रख लें ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। देखिए ये चारों जो एंगल हैं वो अंदर हैं, बाहर होते हैं तो बाह्य कोण, लेकिन अंदर हैं तो अंतःकोण। तो सबसे पहली बात ये क्या है? अंतःकोण है, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें सीखने को मिलती है। पहली बात देखिए, बीच में डिवाइडर है ना जी। इधर हो गया एक ओर का अंतःकोण, इधर हो गया दूसरी ओर का अंतःकोण, तो सब मिला के हम बोलेंगे एक ही ओर के अंतःकोण। तो एक फार्मूला होता है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो एक ही ओर के अंतःकोण कौन हो गया? ए प्लस बी। इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री, याद रखना है। एक ही ओर के अंतःकोण सी प्लस डी, ये क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और होता है, एक होता है एकांतर कोण। क्या होता है? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर होता है एकांतर, एक का अंतर। एकांतर देखिए क्या होता है, अगर इसको हम मान लेते हैं, इसका मान है थीटा डिग्री, तो इसका एकांतर कोण ए बनेगा आपको थीटा डिग्री, ठीक है, एकांतर, ठीक। अगर इसको मान लेते हैं वाई डिग्री, तो इसका एकांतर इधर बनेगा जाके वाई डिग्री। ये था एकांतर कोण, ये था एक ही ओर के अंतःकोण। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। चलिए भैया, कहता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये 40 है, 70 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेंगे। इसको बड़ा फिगर बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए हम ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 40 डिग्री, ये दे रखा है 70 डिग्री। कोई बात है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं? एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये दोनों पैरेलल था, है ना। तो ये जो लाइन खींचें, किसी एक का पैरेलल खींच लेते हैं। जैसे ही किसी एक के पैरेलल खींचेंगे, ये दोनों लाइन के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में लाइन खींच लिया। अब हम जानते हैं, देखिए ए कोण और ए कोण, देखिए ये तो आगे तक बढ़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो इसको थोड़ा देर के लिए इमेजिन करते हैं कि आगे तक बढ़ा हुआ है। तो इमेजिन कीजिएगा इसको ढक करके, तो ये क्या बन जाएगा? एक ही ओर का अंतःकोण। और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी इसका योग और जो एंगल यहाँ पे बनेगा, इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होगा, 180 में 40 ऑलरेडी है, तो इसका मान कितना हो गया? 140 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ देखिए ऊपर वाले को ढक देते हैं इधर से, तो ये भी तो एक ही ओर का अंतःकोण बना रहा है। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना जी।
तो 180 में से 70 जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये जो हमारा एंगल बन गया वो कितना हो गया 110 डिग्री। अब देखिए ऊपर जो है एक पूरा मिला देंगे, पूरे इस तरीके से, पूरा नहीं मतलब गोल नहीं करना है, गोल करेंगे 360 हो जाएगा, तो दोनों मिला देंगे तो एंगल हमारा नहीं बन जाएगा। तो 140 प्लस 110 कितना है 250 डिग्री। भैया ये एंगल निकालने के कई विधियाँ हैं, एक विधि और क्या है, ये 70 है तो ये कितना होगा 110, चूँकि हम जानते हैं सीधी रेखा पे कितनी डिग्री कोण बनता है 180 का, पूरा 180 है, इसमें 70 इधर तो इधर कितना हो जाएगा, जब इधर 110 होगा। अब देखिए ऊपर वाले को ढंग दीजिए तो ये दोनों एकांतर कोण होगा, तो ये 110 तो ये भी 110, एकांतर कोण अंतर कोण समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। टॉपिक यही रहेगा, सेम टॉपिक अभी चलेगा, अभी लंबा चलना है, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।